गर्मी तरह तरह से उत्पन्न होती है, फ्यूजन से होती है, फिजन से होती है, रेडिएशन से होती है, मेटाबॉलिज्म से गर्मी होती है, विचारों से गर्मी उत्पन्न की जाती है, और आग से गर्मी उत्पन्न, घर्षण से उत्पन्न होती है। हम इतना हीट क्रिएट कर देंगे ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि आग तो जल नहीं रही, लेकिन मेरी चमड़ी कैसे जल रही है, पिघल जाएगी आपकी चमड़ी। हम लोग साला कुत्ते बिल्ली हैं क्या? हम लोग अवैध नागरिक हैं यहाँ पे, साला रोहिंग्या है क्या यहाँ पे? हम पॉकेटमारी करते घूम रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं और तुम हमें कह देते हो कि भ्रामक बातें ना फैलाएं। हम प्रॉपर चैनल, हम एक अनुमति मांग रहे हैं। ये दिखाना तुमको कि ये गुंडागर्दी क्यों दिखानी हमें? चाह आपको क्या मिल गया आपको? या जो भी पुलिस अधिकारी थे, मुझे नहीं पता कि पुलिस अधिकारी कमिश्नर स्वयं इसको लेकर के स्वतः स्फूर्त कार्य कर रहे थे, या अमित शाह के ऑफिस से किसी ने बोला, पीएमओ से किसी ने, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन मुझे बताइए कि उससे मिला क्या आपको? आंदोलन तो हुआ, आंदोलन पुनः होगा, आंदोलन होता रहेगा, और हटा लो तुम आंदोलन। आने वाले जितने चुनाव होंगे देश में, हर साल 5 होते हैं ना, तुमने मेरा अजीत वाती का ग्रिट देखा ना? साला 15 जनवरी से अजीत वाती आज तक शांत नहीं कर पाए हो तुम। मैं आज भी बोल रहा हूं, एक अवैध इलीगल कार्य नहीं किया मैंने। तुम लोगों ने मेरी माता जी के मरने के समय उपहास किया है भाजपा वालों, और करवाया है, होते देखा है। उस वक्त भी अजीत भारती अपना सर मुड़ाए, दशकर्म चल रहा था मेरे घर पे, तब मैंने जो जो पढ़ा है ना, वो मुझे एक एक चीज याद है। वही ब्राह्मण जब अपनी ये शिखा जो है ना, ये खोल लेता है ना, तो कैसे कैसे राजपाट जो उजड़ जाते हैं। तो हमें उस स्तर तक मत जाने दो। बहुत सेंसिबल हमारी मांग है, बहुत ही सेंसिबल, सिंपल सी बातें हैं। आरक्षण पे व्हाइट पेपर लाइए आप। व्हाइट पेपर माने हमें बताइए आप कि आरक्षण कब से है, किस स्थिति में है, किन जातियों को मिला, किन जातियों का उत्थान हुआ, कौन सी नई जातियां जोड़ी गई, उसका पर्पस क्या था जोड़ने का, समथिंग ऑन दोज लाइंस। आरक्षण की समीक्षा करो आप, पहले ये हमें बता दीजिए, ये बता दीजिए, इससे एस्टैब्लिश हो जाएगा ना कि नहीं बहुत बढ़िया काम किया। आई विल बी द फर्स्ट गाय टू रिकमेंड कि नहीं भाई इतना महान कार्य किया, रिजर्वेशन है, प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। आई रिकमेंड दैट इफ यू शो मी द प्रूफ दैट रिजर्वेशन हैज डन एनी गुड टू दिस सोसाइटी। एक अच्छा चीज हमें दिखा दो। दूसरी चीज, मेरिट हैज टू विन। मोदी जी का सपना है ना विकसित भारत, बताते नहीं है विकसित भारत होगा क्या, बट विकसित भारत में बिना मेरिट के आप हाफ और जस्ट क्वार्टर ऑफ द पोटेंशियल पे यदि आपका मशीन काम करेगा, हाउ द हेल आर यू गोइंग टू अचीव दैट? चीन और भारत एक समय जो आजाद हुए हैं, 90s तक लगभग सिमिलर पोजीशन थी। 90s में उनका मैन्युफैक्चरिंग पे पिवट हुआ, हम लोग कहां पे? 90s में हमारा पिवट हुआ ओबीसी 27% और आरक्षण दे दो, और तुम इस मुगालते में हो कि यू आर गोइंग टू कैच अप टू चाइना। तुम साले चाइना का 10% नहीं बन पाओगे। इस तरह से चलते रहो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी बर्बाद हो जाएंगी। शिक्षक साला -9 नंबर ला करके गणित में जो है, 3 नंबर लाने वाले जनरल नॉलेज में, 5 नंबर लाने वाले इंग्लिश में, दे आर बीइंग पुश्ड इनटू एजुकेशन सिस्टम। क्या पढ़ाएंगे वो बच्चों को? मेरिट न्यूनतम मार्क ये होना ही चाहिए। कट ऑफ 70 जा रहा है, 80 जा रहा है जनरल का, तो ओबीसी एससी एसटी सबका कट ऑफ इट शुड नॉट बी लेस देन 70। 10% से अधिक का नहीं होना चाहिए उसमें। उसकी जगह पे जो सवर्ण क्वालिफाई कर रहा है, दे शुड बी पुश्ड। ये लॉजिकल चीज है। आज नहीं करोगे, कल करना पड़ेगा आपको। जो एग्जिस्टिंग कोटा है वो रखो आप 50% पे, लेकिन जो 4 जातियां, जाट, गुर्जर, यादव, पटेल, ये अलग अलग जो 4-5 जातियों ने पूरा का पूरा आरक्षण जो है खाया ओबीसी का, इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली अक्रॉस द बेंच। जातियों का नाम है आपके पास, 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको शून्य रिप्रेजेंटेशन है, ओबीसी में भी, एससी में भी, एसटी में भी बहुत सारी जातियां जिनको, जनजातियां जिनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अनटच्ड, नो रिजर्वेशन एज येट। इन सबको ब्रिंग देम ऑल इन रिजर्वेशन परव्यू, और हमारा पैसा इनके बच्चों के लिए जाना चाहिए। कोटा विदिन कोटा होना ही चाहिए, कोई क्रीमी लेयर फलाना ढिमका नहीं, सीधा कोटा विदिन कोटा। जितनी जातियां, जो जो जाति समूह है, दलितों में आप दलित 1, दलित 2, दलित 3, दलित 4, दलित 5 ये करके सेग्रीगेशन करो, 2% सबको आरक्षण दे दो। अब जाकर के आप धीरे धीरे उन लोगों को पुश करोगे, और हर 5 साल के आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए कि कौन सी जातियों का उत्थान हुआ, किसको ज्यादा मिला, नॉर्मलाइज वो होता रहना चाहिए। ये कुछ ऐसी मांगे हैं जिसपे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगली मांग है ईडब्ल्यूएस, जिसको तुम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हो, उसके नाम में तुमने इकोनॉमिकली वीकर लिखा है। उसके जाति समूह के लोग सबसे अधिक टैक्स देते हैं, जिसके टैक्स के पैसों से तुम दलितों का 12 लाख रुपए का फीस माफ करते हो, 24 लाख रुपए का फीस आईएम में माफ करते हो, जीरो कर देते हो। वो पैसा ईडब्ल्यूएस के भी 10% जो बच्चे हैं, वो पैसा उनको भी मिलना चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड एट पार विद एससीज। उनके फॉर्म का दाम, उनको आयु में रिलैक्सेशन देना है, वो भी दे सकते हैं, बट मैं एज में रिलैक्सेशन के विरोध में हूं। किसी को नहीं मिलना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है, 35 साल तक आदमी पढ़ ही रहा है सरकारी नौकरी के लिए। भाई जो एज होता है नॉर्मल, उतना तो 1 आध साल का रिलैक्सेशन दे सकते हैं, 5 साल 7 साल टाइप का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फॉर्म का तो मैंने बताया, हॉस्टल की फीस, इनके लिए पूर्व प्रशिक्षण के लिए, कोचिंग के लिए इनके लिए केंद्र खोले जाए, सेग्रीगेटेड खोलना पड़े, खोलो इनके लिए भाई, इनके बच्चों को लो, और दे शुड बी ट्रेंड, और उनको फ्री में पढ़ाना चाहिए, और उनके लिए लोन में ईडब्ल्यूएस में बिना कोलेटरल के लोन उसको भी मिलना चाहिए, जैसे दलितों को मिलता है। कौन सा हमने तुमसे आधा साम्राज्य मांग लिया मोदी जी? हम तो दे दो केवल 5 ग्राम पे हैं, हम तो केवल रास्ता मांग रहे हैं कि हमें चलने। अगर नहीं दोगे तो फिर हम वही उठी आग धधक पौरुष से आग राम के शर से, फिर धनुष प्रत्यंचा हम खींचेंगे और समुद्र को हम खौला देंगे। जीव जंतु आपके जितने संरक्षण में है सब बिलबिला करके बाहर आ जाएंगे, और बाण यदि संधान हो गया तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वैसी सिचुएशन क्यों अपने लिए क्रिएट करना चाह रहे हो? यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनी मोर वोट्स दैट यू आर ऑलरेडी लूजिंग। परंतु यदि आपने ये बातें नहीं मानी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आईटी सेल का आकलन आपको नहीं बचाने वाला। आईटी सेल से याद आया, जितने सिन्हा, बागरी, फलाना ढिमका जितने लोग हैं, इनमें से किसी ने भी, आप देखना कि आज इन्होंने रिजर्वेशन हटाओ पे देखिए इनका जाकर के कितने ट्वीट इन लोगों ने किए। इसका क्या मतलब मैं निकालूं? इसका मतलब यही है कि नई आईटी सेल जो आई है, उन्होंने बोला होगा कि भाई इसे हमें ट्रैक्शन नहीं देना, बिल्कुल इसे चलें। तो चूतियों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे ट्रैक्शन नहीं देने से हम लोग बिलबिला करके मर जाएंगे? हमारी ग्रोथ ऑर्गेनिक है। मैं करनी सेना का प्रेसिडेंट नहीं हूं,
मेरा कोई ऑर्गेनाइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मैं कोई पदयात्रा नहीं कर रहा हूँ। वो पदयात्रा कर रहे थे, वो कितने लोग लेकर के आए, उससे डरो पहले। दूसरी बात, अजीत भारती की एक डिजिटल सेना है। मैंने कल शाम में जब बोला ना कि मैं आ रहा हूँ, भोपाल से बच्चे ट्रेन पे चढ़ के आए हैं, कानपुर से आए, लखनऊ से आए हैं, वहां से बच्चे आए हैं, बहुत दूर दूर से, ओडिशा से भी आए हैं। पता नहीं वो पूरी ओवरनाइट जर्नी करके 3-4 बजे तक पहुंच गए। मैं स्वयं को हल्के में लेता था कि नहीं यार, कहाँ आएंगे मेरे बुलाने पे इतने लोग। लेकिन मैंने जब देखा कि मैं जब स्टेज पे पहुंचता हूं और किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं और ये बहुत अच्छा किया मैंने, मैं यहाँ पे आया और मैं अब यहाँ पे जाऊंगा। मैं इस आंदोलन का नायक नहीं हूं, मेरा समर्थन सदैव रहेगा। मुझे नायक नहीं बनना है, मुझे मतलब फेस नहीं बनना है। मैं नहीं चाहता हूं कि मतलब मेरे नाम पे लोग आएं और फिर पुलिस लाठीचार्ज करे, क्योंकि उस ग्लानि को ढो पाना मेरे लिए बहुत कष्टप्रद होगा। मेरे पास कोई वॉलंटियर का सेना कुछ नहीं है मेरे पास जो मैं कंटेन करने के लिए लगा सकूं। बट स्टिल आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट कि आई जस्ट गिव अ कॉल एंड यू गाइस केम, और उसके लिए सदैव मैं ऋणी रहूंगा आप लोगों का। बहुत बहुत आभार आप सबको मित्रों।